हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आज हम देखेंगे टेनेसन विलियम्स की लिखी हुई एक ड्रामा जिसका नाम है आ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। इसे लिखा था उन्होंने 1947 में और पब्लिश कराया और इसे पुलित्ज़र प्राइज़ 1948 में मिला। यह ड्रामा में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है ब्लांचे ड्यू बॉलिस जो कि रेड टॉप में है और उसकी बहन स्टेला। ये दोनों बहनें हैं। उसके बाद आता है स्टैनले कोवाल्स्की। स्टैनले कोवाल्स्की जो था वो स्टेला का पति है दोस्तों, यानी कि ब्लैचे की बहन स्टेला का पति, इसलिए वो उसके बगल में खड़ा है। उसके बाद आता है स्टैनले का दोस्त जिसका नाम है मिचे। एक और छोटा कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है यूनाइस, जो कि इन दोनों के पड़ोसी होते हैं, यानी कि स्टेला और ब्लैचे के पड़ोसी होते हैं। अब स्टोरी जो है हम ब्लैंचे से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैंचे जो है वो एक जगह पे रहती है जिसका नाम है बैले। बैले में वो रहा करती थी। वो एक स्कूल टीचर थी। वो अपनी जॉब तो नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था, पर वो अपने जॉब से उस कर्जे को चुका नहीं पा रही थी। तो वो क्या करती है, अपने हाउस बैले को रेंट पे दे देती है और अपनी बहन स्टेला के पास रहने चली आती है। अब ब्लैंचली जब अपनी बहन के घर पहुंचती है, यानी कि स्टेला के घर, तो वहाँ पे उसके हस्बैंड स्टेले का घर न्यू ऑरलेंस में होता है और उनका जो बिहेवियर था वो उनके बहन के प्रति यानी स्टेला के प्रति, अपने पत्नी के प्रति काफ़ी रूडली था। वो अपनी पत्नी को हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे और वो ये भी नहीं देखते थे कि उनकी साली ब्लैंची आई है तो अभी उसको नहीं डांटे। इसके बाद एक शाम ब्लैंचली, स्टेला और स्टैनली बैठे हुए होते हैं। तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उसका स्टैनली जो होता है वो अपनी साली ब्लैंची से पूछता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ ब्लैंची, तुम्हारी लव लाइफ कैसी थी? सुना था तुम्हारे किसी और से शादी भी हुई थी। तब ब्लैंची कहती, हाँ, मेरी शादी एलन स्क्रे नाम के एक बंदे से हुई थी, पर एलन क्रे ने सुसाइड कर लिया। और वो शर्मा जाती है और कहती है कि उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हूँ और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने स्कूल टीचर की जॉब भी कर ली। अब स्टैनली बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लेटर्स पढ़े थे, कि तुम्हारे बक्से में जो लेटर्स थे ना वो मैंने पढ़े थे और वहाँ पे मैंने देखा कि तुमने काफ़ी सारे एलन स्क्रे को लेटर लिखा है। और उसके बाद स्टैनली बताता है कि तुम्हारी बहन स्टेला अब प्रेग्नेंट है तो तुम्हें अच्छे से उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लेंची ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसकी खुशी में उसके जो जीजा होते हैं स्टैनली, वो रख देते हैं एक दिन पोकर गेम, यानी कि अपने घर में काफ़ी लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पे उनका दोस्त आता है जिसका नाम होता है मिर्चे। अब मिर्चे जो होता है वो स्टैनली के बुलाने पे पोकर खेलने आता है तो वो देखता है ब्लेंचे को। ब्लेंचे की तरफ वो अट्रैक्ट होने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चाहने लगता है। ब्लेंचे भी अपनी कहानी जब उसे बताती है कि मेरा कैसी हस्बैंड था, वो डेथ हो गया, तो ब्लेंचे की बातें सुनकर वो मीची जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नीचे उसे ये भी कहता है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ कि मुझसे शादी कर लो। पर ब्लेचे शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन होता है। अब पार्टी ख़त्म होने के दूसरे दिन जब शाम होती है तो स्टैनली जो होता है वो ओवर ड्रिंक हो करके अपनी वाइफ और अपनी साली यानी कि स्टेला और ब्लैचे के पास आता है और काफ़ी ज़ोर से उसके साथ गंदा बिहेव करने लगता है। तो स्टेला और ब्लैचे इतना डर जाते हैं कि वो अपने पड़ोसी यानी कि इनॉइस के घर चले जाते हैं और वहाँ जाके वो छुप जाते हैं। इनॉइस के घर जाकर वो चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं और डरने लगते हैं किससे, स्टैनले से, क्योंकि वो ओवर ड्रिंक हो गया था। अब ये स्टैनले का जब नशा उतरता है तो वो ब्लैचे को बुलाने लगता है
पर ब्लैचे नहीं आती है क्योंकि उसकी साली होती है, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ, और तब तक चिल्लाता है स्टैनले का आवाज़ जब तक स्टैनले खुद उसके घर में वापस नहीं आ जाती। उसके कुछ दिन बाद मीचे आता है जो कि ब्लैचे से मिलने आता है। तो ब्लैचे उसे बताती है मीच को कि मेरी जो बहन है स्टेला वो प्रेग्नेंट है, पर उसका जो पति यानी कि तुम्हारा दोस्त स्टैनले, उसका बिहेवियर मेरी बहन के प्रति बहुत बुरा है और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो तो सिर्फ उस पर चिल्लाता और मुझ पर भी आजकल चिल्लाने लगा है वो, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे क्यों चिल्लाता है। ये सब बातें जो है वो स्टैनले सुन लेता है, पर वो कुछ कहता नहीं, चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2-3 महीने बाद स्टेला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो मूर्छित होकर गिर जाती है। स्टैनले उसे संभालने की कोशिश करता है और झुकता है और किसी तरह उसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है। जब वो हॉस्पिटल उसे लेकर जाता है तो वहां उससे बेबी होता है और स्टैनले और स्टेला काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसके बाद स्टैनले जो होता है वो स्टेला यानी कि अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़कर और अपने बच्चे को लेने जाता है ब्लैचे को। ब्लैचे को जब वो वहाँ अपने उसके घर पहुँचता है तो ब्लैचे जो होती है वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने को राज़ी होती है। और तभी स्टैनले उसे कहता है अचानक कि मुझे पता है कि तुमने टीचर का जॉब क्यों छोड़ दिया। अब ये बातें सुनकर ब्लैचे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम कहना क्या चाहते हो। तब स्टैनले कहता है कि तुमने जॉब छोड़ी नहीं थी, तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि तुम एक ओवर वेज स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हरकत कर रही थी। अब ये सब सुन कर के ब्लैचे कहती हाँ मैं कर रही थी, पर तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो स्टैनले कहता है तो ठीक है, जो तुम उस स्टूडेंट के साथ करना चाहती वो मेरे साथ कर दो। अब ये सब सुन कर के ब्लैचे उस समझ जाती है और वो भागने लगती है और उसके पीछे पीछे स्टैनले भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब इन दोनों में खींचातानी होने लगती है और लास्ट में ब्लैची जो होती है वो स्टैनले से पकड़ा जाती है और वो उसका फोर्सफुली रेप कर देता है। उसका रेप वो इतना क्रूअली करता है क्योंकि वो उसे भगा रही होती है, तो उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ही गंदे तरीके से वो उसका रेप कर देता है, जिसके कारण वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और जब उसकी बहन यानी कि स्टेला वह अपने हॉस्पिटल से वापस आती है तो देखती है उसकी बहन ब्लैचे जो है वो अजीब तरह से फ्रॉक पहनी हुई है और अजीब तरह से हरकत कर रही है। इसके बाद स्टेला और मिच यानी कि स्टैनले का फ्रेंड ब्लैचे के सामान पैक कर रहे होते हैं उसे पागल खाने भेजने को, पर ब्लैचे बताती है भाग भाग कर कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरी बात समझो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ स्टैनले ने रेप किया है। पर अफसोस की बात यह होती है कि ना स्टैनले ना ही मिच उसकी बातों पे यकीन करते हैं और वो समझते हैं कि ब्लैचे जो है वो पागल हो चुकी है और इसलिए वो स्टैनले को फंसा रही है। इसके बाद मिच जो है वो काफ़ी रोने लगता है और वो सोचता है कि मेरी जिससे मैं प्यार करता था वो तो पागल हो चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और लास्ट सीन में हमें बस इतना दिखाया जाता है कि स्टैनले जो है वो स्टेला को सांत्वना दे रहा है और संभाल रहा है और कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं सदैव रहूँगा तुम्हारे साथ। इसके बाद पर्दा गिर जाता है और यहीं प्ले ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपने मुझे इतना सुना इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।